देखिए अपने एक्सरसाइज 12B लेकर आए इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 12A का पिछला दिन सॉल्यूशन लेकर आए थे। शायद ऑडियो एक बार आप लोग बता दें क्लियर है या नहीं है। देखिए एक्सरसाइज 12B लेकर आए इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 12A का पिछला दिन सॉल्यूशन लेकर आए थे। शायद ऑडियो एक बार आप लोग बता दें क्लियर है या नहीं। देखिए 12B का हम लोग लेकर आए आज। तो इसमें देखिए 12B में क्या है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हम लोग। का हम लोग लेकर आए आज। तो इसमें देखिए 12B में क्या है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन का केवल 12B में जो कंटिन्यूटी में पहला क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन है क्या फंक्शन आपको दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है एट 0,0 पे। ठीक है, फंक्शन को क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस 0, पहला क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन है क्या फंक्शन आपको दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है एट 0,0 पे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन को लिखेंगे। फंक्शन जो दिया हुआ कंटिन्यूअस 0, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस 0,0 पे। सबसे पहले कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आपको जो है फंक्शन एट 0,0 पे दिखाना होगा कि देखिए 0,0 पे फंक्शन और डबल लिमिट अगर इक्वल होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, जैसे श्याम सुंदर बोल रहे हैं हाय। तो देखिए फंक्शन को सबसे पहले कंटिन्यूअस दिखाने के लिए फंक्शन को हम लोग को सबसे पहले 0,0 पे देखना होगा कि देखिए यहाँ पे अगर 0,0 एक ही फंक्शन तो यहाँ पे f 0 इक्वल टू 0 एक क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हम लोग। उसके बाद साइमल्टेनियस लिमिट, जिसको हम लोग डबल लिमिट बोलते हैं। देखिए आपका खेल जो होगा कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल में, कंटिन्यूअस में आपको हमेशा साइमल्टेनियस लिमिट नहीं तो डबल लिमिट देखने को, साइमल्टेनियस लिमिट को ही डबल लिमिट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इससे डबल लिमिट निकालेंगे। डबल लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं y इक्वल टू mx। तो सेम इसमें y इक्वल टू mx हम लोग पुट किए हैं। तो y इक्वल टू mx पुट किए तो यहाँ पे y इक्वल टू mx पुट किए तो y टेंडिंग टू 0 हो गया। तो हमारा x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो यहाँ पे दो जो लिमिट था वो कन्वर्ट होकर एक लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो गया। और फंक्शन को y इक्वल टू mx, जहाँ y होता है वहाँ mx। तो x जैसे ही लिमिट पुट करेंगे x के जगह पे 0, तो ये पूरा टर्म को क्या करेगा, 0 कर देगा। इसलिए ये फंक्शन 0 के इक्वल आ गया। तो इसलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देखने को मिला कि जो फंक्शन है दोनों इक्वल है। ठीक है, फंक्शन दोनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट 0,0 पे। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए सेम है। यहाँ पे फंक्शन क्या बोला है कि इसमें भी कंटिन्यूटी दिखाना है एट 0,0 पे। देखिए 0,0 पे फंक्शन को क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस दिखाना है। फंक्शन को 0,0 पे यहाँ पे कंटिन्यूअस दिखाना, तो उसके लिए क्या करना होगा आप लोग को, सबसे पहले फंक्शन को f 0,0 पे देखिए। हम लोग फंक्शन को f 0,0 पे देखिए। f 0,0 पे जैसे हम लोग देखेंगे तो f अगर 0,0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। x y जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0,0, तो f 0,0 क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे भी 0 दिया है x की जगह पे, तो ये 0 हो जाएगा। तो उसके बाद साइमल्टेनियस लिमिट निकालेंगे। साइमल्टेनियस लिमिट में से डबल लिमिट, डबल लिमिट मतलब यहाँ पे फंक्शन जो दिया रहेगा उसको नोट करेंगे और पुट करेंगे। हमेशा साइमल्टेनियस में y इक्वल टू mx पुट करना है। ठीक है, तो y इक्वल टेंडिंग टू 0 जब है हमारा, तो x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 और mx साइन mx, तो x के टेंडिंग 0 कर रहा है तो x की जगह पे 0 देंगे तो पूरा होल टर्म हमारा क्या हो जाएगा,
पूरा होल टर्म जीरो हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 हो क्या, और हम लोग बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से कि जो दोनों फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एट 0,0 पे। तो तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 0,0 पे, एग्जामिन कीजिए। एग्जामिन करना मतलब आपको, श्याम सुंदर बोल रहे हैं एग्जाम कब तक हो जाएगा, मई में होने वाला है श्याम सुंदर, मई में होगा एग्जाम। तो देखिए इसमें फंक्शन 0,0 पे जैसे देखेंगे तो वो इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे 0 है, तो और साइमल्टेनियस लिमिट यहाँ से भी निकालेंगे। साइमल्टेनियस लिमिट निकालने के बाद देखिए कट के ये एक्स स्क्वायर कटेगा तो m बाय 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फंक्शन बचेगा m, तो हम लोग इसलिए लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये द वैल्यूज आर डिफरेंट, m का वैल्यू डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट होगा, इसलिए साइमल्टेनियस लिमिट डिड नॉट एग्जिस्ट, इसलिए साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म आया ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो बोला था एग्जामिन करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है एक्स अलोन में, हाँ तो उसके बाद ही समझिए कि 10 मई के बाद ही हम लोग का एग्जाम होगा, क्योंकि वो सेमेस्टर 2 और 1 से क्या लेना ना, अभी आपका एग्जाम जब चल रहा था तो पीजी का भी था, यूजी का भी था, इसलिए अभी परेशान नहीं होना है, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम हो जाएगा आपका मई में, ऑलमोस्ट 1 जून में स्टार्ट हो सकता है। जून में पॉसिबल नहीं है, एग्जाम तो मई में ही लेगा, जून में इधर इलेक्शन है दुमका विधानसभा में, तो बेसिकली दुमका के अंतर्गत ही हम लोग आते हैं ना नॉर्मली, तो इसलिए जून तो नहीं ले जाने वाला, मई में होगा। अब एक सप्ताह के अंदर खत्म करे या 5 दिन में खत्म करे या 4 दिन में, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम आपका एक दिन का गैपिंग देगा, नहीं भी दे सकता ज्यादा, लेकिन एग्जाम आपका मई में खत्म होगा, इतना जान लीजिए। इसको अब मंत्र ये कि जून में होगा, जुलाई में होगा, नहीं लेगा, क्योंकि अगर उसको नहीं लेना तो फिर सिलेबस रिड्यूस क्यों किया, सिलेबस रिड्यूस करने का मतलब ये है कि आपका एग्जाम जल्दी लेने के चक्कर में, ठीक है। कोशिश कीजिए पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 4 पेपर है और चारों डिफरेंट है। देखिए इसमें फंक्शन जो है यहाँ पे देखिए, इसको बोला था कि फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है एक्स अलोन और वाई अलोन में, लेकिन डिसकंटिन्यूअस होगा जब दोनों साथ में रहेगा, डिसकंटिन्यूअस होगा तो दोनों साथ में रहेगा। तो देखिए सबसे पहले फंक्शन में जो दिया हम लोग लिख डाले कि आप 0 यहाँ दिया हुआ था, एक तो मिल गया, हम लोग को क्या करना है, डबल लिमिट निकालेंगे। देखिए डबल लिमिट जैसे निकालेंगे, देखिए जैसे हम लोग डबल लिमिट निकाले, डबल लिमिट निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला कि 2m बाय 1 प्लस एम स्क्वायर निकला, इसलिए बोले क्या वैल्यू जो है m का डिफरेंट स्लोप्स के लिए हो जाएगा, इसलिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये पहला यहाँ देखिए डिसकंटिन्यूअस बोला था, ये प्रूव कर दिया, उसको बोला कि कंटिन्यूअस होगा एक्स, और बोला देखिए उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं कि हाउएवर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इज एक्स अलोन एंड इन वाई अलोन एट ओरिजिन for by putting either value 0 and then letting the other value approach tending to 0। देखिए अगर एक फंक्शन x अलोन है तो y 0 हो जाएगा, जब y अलोन रहेगा तो x 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बोला कि x अलोन मतलब क्या, x अलोन तो y 0, तो y 0 मिल गया, ये पूरा फंक्शन को 0 करेगा, जब y अलोन रहेगा तो x 0 होगा, तो x इसको 0 करते हैं, f 0 x, 0 भी 0 होगा, और f y x 0, y भी वो 0 होगा, तो इसलिए वो दोनों कंटिन्यूअस होगा। इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही पूछा था, देखिए उसको लैंग्वेज में वहां लिखे, नहीं तो उसको बना कैसे देखना। देखिए फंक्शन बोला है क्या, कंटिन्यूअस एक्स अलोन है, मतलब एक्स रहेगा और वाई 0 हो जाएगा, तो देखिए उसको ऐसे लिखे और फंक्शन में पुट कर दिए, तो पुट करने के बाद देखिए आप 0 0 आ गया, यहाँ पे बिल्कुल आ गया। उसके बाद फंक्शन को हम लोग बोले कंटिन्यूअस है ऑन वेरिएबल एक्स इक्वल टू 0 पे। फिर नेक्स्ट जब हम लोग आगे बढ़े 0, y पे, तो यहाँ पे देखने को मिला वो x अलोन था, तो ये y अलोन होगा, मतलब y वाला टर्म रहेगा और x वाला 0 हो जाएगा। जब x वाला 0 हो जाएगा तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 पुट किया, 0 इंटू कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा 0 होगा, तो यहाँ पे भी 0 0 आ गया, तो दोनों इक्वल हो गया, इसलिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कब, जब x अलोन रहेगा और y अलोन रहेगा। लेकिन बोला कि जब दोनों साथ रहेगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको कंटिन्यूअस नहीं है, कब, जब दोनों साथ रहेगा, 0 0 रहेगा तो कंटिन्यूअस नहीं है। आप उसके लिए डबल लिमिट निकालेंगे,
अब डबल लिमिट निकालते हैं। डबल लिमिट निकालने के बाद देखिए पुट किए y इक्वल टू एम एक्स हम लोग पुट किए, y इक्वल टू जैसे एम एक्स पुट किए तो बोलेंगे y टेंडिंग टू अगर जीरो कर रहा है तो x टेंडिंग टू जीरो होगा, इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू जीरो होगा और y की जगह पे एम एक्स पुट किए। उसके बाद इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद एम स्क्वायर बाई 1 प्लस एम पी पावर 4 आ गया तो बोलेंगे विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन एम, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा 0,0। क्यों 0,0 पे डिसकंटिन्यूअस? ये इक्वल आपको हम बोले कि एफ 0,0 और जो डबल लिमिट का वैल्यू निकलेगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए, और दोनों जब इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर दोनों इक्वल, दोनों में से कोई भी एक दूसरा इक्वल नहीं होता है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। एलॉन में दोनों इक्वल था इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना था 6 नंबर, देखिए एक्स वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई पावर 4 है और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दिखाना है आपको। देखिए एक चीज यहां से आपको देखने को मिल रहा होगा, जब हम लोग y इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे तो देखिए एक x ऊपर में बच रहा था, ऊपर एक x बच रहा था, इसलिए x जब पुट के लिमिट तो ये जीरो के पूरे टर्म को जीरो कर देगा। पार्ट ए में हम लोग देखे कि एफ 0,0 इक्वल टू 0 और पार्ट बी में देखे क्या ये 0। और एक चीज और देखिए क्या, फंक्शन हम लोग का नॉन होमोजेनियस है। फंक्शन नॉन होमोजेनियस इसलिए एक ऐसा टर्म इंक्लूड करेंगे जो फंक्शन को होमोजेनियस बना देगा। होमोजेनियस बना देगा तो देखिए यहाँ पे तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मान लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू एक्स पुट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स पावर 1/2 हो जाएगा, इसलिए y टेंडिंग टू 0 तो x टेंडिंग टू 0 और सेम वही कंडीशन यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। पुट करने के बाद x इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में y स्क्वायर की जगह पे, तो ये कट के हो जाएगा 1/2। जैसे 1/2 हो गया तो पार्ट ए 0 आया था, पार्ट बी भी 0 आया था, लेकिन पार्ट सी 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों डिसकंटिन्यूअस होगा? यहाँ पे 2 टर्म नहीं यहाँ 3 टर्म तक पहुंचना पड़ा। कारण था कि आपको फंक्शन डिसकंटिन्यूअस इसलिए भी है क्योंकि आपको कारण था जो फंक्शन है वो यहाँ पे नॉन होमोजेनियस में था, इसको थर्ड टर्म में होमोजेनियस बना के फिर डबल लिमिट लगाए तो वो इक्वल नहीं आए तीनों पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए फंक्शन को डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द कंटिन्यूटी। क्या करना है? कंटिन्यूटी चेक करना है। देखिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वही कंडीशन है, 0,0 निकालना है। तो देखिए इसमें पुट करेंगे और यहाँ पे भी वैल्यू हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, बोला फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई। देखिए सेम इसमें चेक करना है, तो देखिए चेक करना था इसलिए ये कंटिन्यूटी नहीं था, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये शायद 9 नंबर 12B का। तो फंक्शन को देख लीजिए, इसमें क्या बोला था कि फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो देखिए हम लोग पहले निकाले गिवन और फिर डबल लिमिट निकाले पुट y इक्वल टू mx, लेकिन यहाँ बोला फंक्शन को क्या करना है डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना। तो y इक्वल टू mx आप पुट ना करके देखेंगे, पुट करेंगे तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन अब जब अगेन एक बार पुट करके देखेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस चेक करना था, क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूअस, तो y इक्वल टू x माइनस mx क्यूब पुट करेंगे तो ये फंक्शन 1/m आ रहा है जो क्या होगा डिफरेंट है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा 0,0 पे। तो हम लोग भी मिलते हैं नेक्स्ट दिन, हम लोग मिलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का लेकर। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इसी तरह हम हर एक एक्सरसाइज का फुल सोल्यूशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्जाम के बारे में सोचना नहीं, बस सोचना है कि मई में एग्जाम होगा, इसलिए पढ़ते रहिए।